न्यूज़ 18 इंडिया। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा में सियासी पारा गरमाया हुआ है। कुछ देर में नीतीश कुमार के विश्वास मत पर वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने विधानसभा में जोरदार भाषण दिया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पुराने बयानों पर चुटकी ली और हमला भी बोला है। हम तो यही ना खाली कह रहे कि भाई जो प्रहलाद जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इतना दिन तक आपने पार्टी का झंडा बुलंद करके, और आप स्वस्थ रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से यही आग्रह होगा कि जो आपका बात हुआ है उस पर वो खड़े हो। कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। बोलते रहे हैं कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं, और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए, नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा, लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? जरा बता के दिखा दो, बताइए। मोदी जी के गारंटी वालों बताओ, बताइए, पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी? खैर, हमको इसकी चिंता नहीं है। सीधा चंद्रमोहन का रुख करेंगे। चंद्रमोहन, तेजस्वी यादव जिस तरीके से बड़े चुटीले अंदाज में नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि आएगा वो दिन भी आएगा जब तेजस्वी यादव आएगा, भले ही पलड़ा जेडीयू का भारी हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने उम्मीद नहीं छोड़ी, लग रहा है। बिल्कुल, और जब तेजस्वी यादव अपनी बात कह रहे थे, सदन के अंदर में अपनी बातें रख रहे थे, उसमें उन्होंने बहुत प्यार से नीतीश कुमार पर सधे तरीके से जवाब दिया और ये कहा कि ये इस बात की क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार फिर इसके बाद नहीं पलटी मारे। तो नीतीश कुमार को उन्होंने यह दिखाते हुए कहा कि नीतीश कुमार जब उनके साथ थे तो ये कहते थे कि अब इसी युवा को आगे बढ़ाना है, लेकिन जब वक्त आया तो अब वो अलग हो गए हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नीचा भी दिखाने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने, और अभी सदन के अंदर में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। अब से थोड़ी देर बाद जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव जो आया है उस पर वोटिंग भी हो सकता है। अभी जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो हट चुके हैं, उपाध्यक्ष सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद अब जब अगली प्रक्रिया होगी, जब नॉमिनेशन होगा, तो हो सकता है कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा इसका चुनाव होगा, ये दूसरी बात है। लेकिन अभी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है और आने वाले वक्त में, मैंने कुछ ही घंटे में, अगर ध्वनि मत से विश्वास मत नीतीश कुमार ने हासिल कर लिया तो ठीक है, अगर वो ध्वनि मत से हासिल नहीं करते हैं, क्योंकि अभी उनका पलड़ा भारी दिख रहा है, जो तमाम विधायक गायब दिख रहे थे, जो बीजेपी के जितने भी विधायक हैं 78 विधायक वो सभी पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार के 45 में 44 विधायक पहुंच चुके हैं। जीतन राम मांझी के जो 4 विधायक हैं वो सदन के अंदर मौजूद हैं। सुमित सिंह जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं वो मौजूद हैं। तो नीतीश कुमार के पास बहुमत का आंकड़ा बहुत हो चुका है। 3 और विधायक जो कि कल तक तेजस्वी यादव के पाले में हुआ करते थे वो अब नीतीश कुमार के पाले में आ गए हैं। तो नीतीश कुमार का पलड़ा अभी भारी दिख रहा है और अब से थोड़ी देर बाद विश्वास मत पर अगर ध्वनि मत से पारित हो गया, बिल्कुल साफ तौर पर चंद्रमोहन, यहाँ पर जो पिक्चर है कहीं ना कहीं नीतीश सरकार की वो क्लियर होती नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से हंगामा भी हमने देखा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में, आज सधे हुए अंदाज में हमला बोला है नीतीश कुमार पर, और क्या कुछ कहा उन्होंने, ये भी सुनते हैं। देखिए, हम तो आपको इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा, और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप
कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? वो बताना हम नहीं चाहते हैं कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाएं। मुख्यमंत्री जी, आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। रोजगार बांटिए, नौकरी बांटिए, जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था। लेकिन कैकेयी को भी पहचानिए, कौन कौन कैकेयी बैठा हुआ है आपके पास। तो सधे हुए अंदाज में तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी है एक मजबूत वक्ता के तौर पर, और ये भी चंद्रमोहन लगातार उनकी तरफ से कहा गया कि हमें कोई मलाल नहीं है कि हम विपक्ष में हैं, लेकिन आपको अपने भीतर जो दुश्मन है उन्हें भी पहचानना होगा। और जिस तरीके से एनडीए ने पहली लड़ाई तो जीती ली, अब स्पीकर को हटा दिया, इसके बाद अब क्या होगा? बिल्कुल, देखिए अब सिर्फ बहुमत साबित करना है, और वो बहुमत नीतीश कुमार के पास वो आंकड़ा मौजूद है कि नीतीश कुमार को किसी तरह के परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि वही तेजस्वी यादव जो कल तक ये कह रहे थे, उनके पार्टी के नेता प्रवक्ता ये कह रहे थे कि अभी 12 तारीख को असली खेला होना बाकी है, उन्हीं के पार्टी में खेला हो गया, क्योंकि 3 ऐसे विधायक हैं जो अब एनडीए के पाले में आ चुके हैं। अभी जो 78 विधायक हैं बीजेपी के, वो सदन में मौजूद हैं, 45 विधायक जेडीयू के हैं जिसमें 44 विधायक मौजूद हैं, और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के 4 विधायक हैं, वो सदन के अंदर मौजूद हैं। एक इंडिपेंडेंट एमएलए हैं सुमित सिंह, वो भी मौजूद हैं। तो नीतीश कुमार के पास आंकड़ों की कमी नहीं है, नीतीश कुमार आराम से विश्वास मत हासिल कर लेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ध्वनि मत से यह पारित हो पाता है विश्वास मत, या फिर नीतीश कुमार को लेकर वोटिंग कराने की नौबत आती है। विपक्ष तो ये मांग करेगा कि वोटिंग कराए, लेकिन अभी सदन के अंदर में अविश्वास मत पर चर्चा चल रही है, और चर्चा के बाद जब विपक्ष की तरफ से ये कहा जाएगा कि नहीं, विश्वास मत पर वोटिंग होना जरूरी है, तो वो वोटिंग हो सकती है। तो अब बस चंद मिनट का देरी है, लेकिन ये जरूर है कि जिन विधायकों के भागने की बात हो रही थी, कहीं दूर जाने की बात हो रही थी, नॉट रीचेबल होने की बात हो रही थी, वो लगभग अभी सभी पहुंच चुके हैं। सिर्फ एक विधायक हैं जो जेडीयू के अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि जेडीयू की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो भी खत्म हो जाएगा सस्पेंस, और वो भी विधायक जल्दी पहुंचेंगे। और सबसे चौंकाने वाली जो बात है, कल तक चेतन आनंद तेजस्वी यादव के साथ हुआ करते थे, अभी वो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं। नीलम देवी जो आरजेडी से जीत कर आई हुई हैं, वो तेजस्वी यादव के साथ हुआ करती थी, वो अभी सदन के अंदर में सत्ता पक्ष के साथ मौजूद हैं। और एक चंद्रमोहन, तेजस्वी के तेवर की हमने बात कर ली, विजय सिन्हा के बयान का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पे न विजन होने का न नियत होने का आरोप लगाया है, उसको आप कैसे देखेंगे? क्योंकि विजन तो नीतीश कुमार के पास ही है, क्योंकि बिहार की राजनीति की जो धुरी है वो उन्हीं के आसपास घूम रही है, ऐसा है क्या? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जब सदन में चर्चा शुरू होती है तो ये एक दूसरे पर वार और पलटवार का दौर चल रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के ऊपर हमला किया है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कल तक जो सत्ता में बैठे हुए थे तेजस्वी यादव, अब उनको सत्ता पक्ष के बातों का सामना करना पड़ेगा। और खास तौर पर जब भी तेजस्वी यादव और लालू परिवार की बात उठती है तो सीधे तौर पर यह सवाल उठता है कि आखिर आपके पास इतनी संपत्ति आई कहाँ से। और ऐसे में अब इंतजार ये करना होता है कि आगे क्या होता है। लेकिन जब भी बात उठेगी सदन में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, तो इतना ज़रूर होगा कि तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष के निशाने पर होंगे कि उन्होंने इतनी संपत्ति अपने पास कहां से लाई। तो तेजस्वी यादव ये ज़रूर सवाल उठाएंगे कि उन्होंने सत्ता में 17 साल रहते हुए लोगों को नौकरियां दी हैं, तो अब इसके बाद जब सदन चलेगा तो सत्ता और विपक्ष के बीच में वार और पलटवार का दौर खूब देखने को मिलेगा।